और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। का रहने वाला है, कोई खल्लाबाद का रहने वाला है, कोई गोरखपुर सिटी का रहने वाला है, कोई पिपराइच का रहने वाला है। सब लोग यहीं के बच्चे हैं। पहले भटकते थे, आज बीए करने के साथ साथ यहां की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान है कि अपनी परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक कोर्स को भी उन्हें इस दौरान सर्टिफिकेट लेना है और वह उस दौरान उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा। जैसे ही वह छात्र अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरी करके बाहर निकला तो उसके साथ ही नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर के फिर वह किसी भी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। तब तक जीवन भर मां बाप के ऊपर आश्रित रहोगे। और इसलिए युवाओं के लिए एक नया अवसर गीडा प्रशासन ने यहां पे नायलेट के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से प्रारंभ किया है और 5000 नौकरी तो केवल गीडा में ही आ रहा है। इसके अलावा ढेर सारे अन्य यहां पे उद्योग लगने जा रहे हैं, जिसमें यहां पे गारमेंट पार्क भी 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक पार्क इसी गीडा में स्थापित होने जा रहा है। यहां पर काफी बड़े एरिया में 35 यहां पर लगभग 88 एकड़ क्षेत्रफल में इसको विकसित किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री यहां पर गीडा में ही बन रही है और इस पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हो चुका है। धूलियापार औद्योगिक टाउनशिप के लिए भी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा वहां पे प्रयास है कि एक बड़े क्षेत्रफल को वहां पर हम लोग 5500 एकड़ के क्षेत्रफल में इस पूरे एक नई टाउनशिप गीडा से लेकर के धूलियापार तक इन सभी कार्यों के लिए हम वहां पे औद्योगिक निवेश के लिए कार्य प्रारंभ कर सकें, जिसमें अभी हाल ही में एक नई सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, भूमि दिखा दी गई है। अब याद करिए, जिस कार्य में नौकरी के लिए पहले यहां के लोगों को दुनिया में जाना होता था, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता था, आज यहां के लोग सब यहीं पे नौकरी पाएंगे। ये एक प्रयास, जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है, अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नियत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। यहां पे इस औद्योगिक प्रोत्साहन, निवेश के प्रोत्साहन के लिए यहां के प्रशासन को, पुलिस को, गीडा प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और यहां की जनता जनार्दन को खासतौर पर जिन क्षेत्रों की, गांवों की जमीन ली जा रही है और वे लोग इसमें पूरा अपना सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर, एक नया गोरखपुर बन रहा है। कोई सोचता था कालेसर से जंगल कौड़िया को जोड़ने के लिए बाईपास बनेगा, आज बन गया ना। आज काम देख रहे होंगे, अब आपको पीपीगंज जाना हो तो गोरखपुर का इतना बचत हो जाएगा, यानी मुश्किल से पीपीगंज यहां से आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे, दूरी कम हो गई। गोरखपुर में एम्स भी आ गया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन भी हो गया, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया। आज गोरखपुर में 4-4 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं।
और अभी हमने परसों ही गोरखपुर में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भी यहां पे भवापार के पास उसकी स्वीकृति भी दे दी है। वहां पे बड़ा क्षेत्रफल में वेटनरी कॉलेज की स्थापना होगी, जो बाद में एक विश्वविद्यालय बन जाएगा। आप सोचिए कि हर एक फील्ड में कुछ नया आ रहा है। हमें उस क्षेत्र के लिए कार्य करने, अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा। अटल आवासीय विद्यालय इसी सैजनवा में बना है। आश्रम पद्धति विद्यालय हरपुर बुधड़ के पास बन रहा है। हल्दी में पॉलिटेक्निक बन रहा है। यानी कितना कार्य हो रहा है। कोई सोचता था इससे पहले ऐसे कार्य होंगे? लेकिन आज विकास के लिए जब सकारात्मक माहौल बनता है तो परिणाम भी सामने आते हैं। तो एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ आस्था को सम्मान भी है। अयोध्या में कितने लोगों ने अयोध्या दर्शन किया है अब तक? आप लोग अयोध्या दर्शन कर लिए? बाकी लोग भी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाइए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है। भव्य मूर्ति विराजमान हो चुकी है रामलीला की। अच्छा लगा ना कार्यक्रम? कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा ना? तो सभी लोग तैयार हैं उसके लिए। तो भाइयों बहनों, ये इसी उद्देश्य से कि आस्था का भी सम्मान हो और विकास का लाभ भी बिना भेदभाव को हर व्यक्ति को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब पर इसी प्रकार से प्रभु की कृपा बनी रहे, इन विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।